जानकारी ये मिल रही है और ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है। जहां तक टीम इंडिया की बात है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सहमति या एक राय इन पार्टियों के भीतर नहीं है और सूत्र बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। अब ऑपोजिशन ने यह तय किया है सूत्रों के अनुसार कि 15 अक्टूबर जो है वो डेडलाइन होगी, तब तक सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाएगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन बंगाल, केरल और पंजाब, यहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला अक्टूबर तक, 15 तारीख तक नहीं हो पाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि टीम इंडिया हैज नॉट रीच्ड ऑन एनी कंसेंसस ओवर दिल्ली लोकसभा सीट्स एज वेल। देश के और पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको हम निरंतर उठा रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस जब हुआ पहली मीटिंग के बाद तमाम पिछले महीने 12-15 धरने लगाए जिसमें हमने सरकार से मुआवजे की मांग की। एक मतलब स्पष्ट है, जब मोदी को और देश के डेमोक्रेसी को बचाने की बात होगी तो हम इकट्ठे हैं। लेकिन अभी तक पंजाब में किसी प्रकार का हमारा कोई भी ऐसा ना तो हमें बताया गया है, हमें ये कहा गया है कि आप 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, तो हम उस प्रकार से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी जो है बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को उनका समर्थन करना होगा। यह भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जब कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने आया तो आपत्ति जताई ममता बनर्जी ने। The way all the opposition leaders, despite their own differences and contradictions, whatever state, they had come before the press conference talking about fighting BJP unitedly and giving a common candidate. What modalities will be done at the appropriate moment. Committees have been formed for that. This kind of news from where it comes, we cannot comment. Look, Honorable Nitish Kumar has already said that he is not a candidate for Prime Minister and he is not interested in any post, be it convener. So his main thing is to bring opposition to one umbrella. That he has done. He is a pivot and fulcrum of the opposition unity. तो बीजेपी ने भी जानकारी मिल रही है कि निशाना साधा है और बीजेपी कह रही है कि ये तो केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए और भी कई मुद्दे सामने आएंगे। Meanwhile, we're also given to understand that Hardeep Singh Puri, in fact, has also tweeted. We'll get you more details on that. लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा। I would only say that attacking for the heck of attacking will not help. This contoured existence itself will not change the deeds they have engaged themselves in. They have not colored themselves in bright colors either in the past or in the present, and the country can see through that. It's not us who are afraid of them. They know they were wrong, and that's why they know they can't call themselves India either. They don't represent India. Even if this is a name which is a name of adoption or a name given by other people to my lovely country, they cannot still usurp this name or misuse that name.